विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता का बजट कम करने के मुद्दे पर लक्ष्मण मीणा सहित कई कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। लक्ष्मण मीणा ने कहा, बजट घटाकर सहकारिता आंदोलन कैसे मजबूत होगा। इधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। पिछली सरकार में दलित समाज के साथ अन्याय हुआ था। 22 करोड़ 23 माननीय अध्यक्ष महोदय पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जनश्री बीमा योजना के माध्यम से वर्ष 2006-7 में चालू की गई। 2017 मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए ना, 2016-17 तक ये बीमा राशि मिली। इसमें 2006-7 में 22 करोड़ 23 लाख रुपए, 2007-8 में 26 करोड़ 48 लाख रुपए, 2000 लास्ट ईयर की पूछ रहे हैं। धारीवाल जी आपसे सीनियर है, उनको अनुभव है, उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हो गया माननीय 2016-17 में 27,70,820 बीमित परिवार की संख्या थी। इसमें 27 करोड़ और 71 लाख रुपए की प्रीमियम राशि दी गई। और वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, विधानसभा का ये जो सत्र है प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ, इस दौरान जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आई। काफी हंगामा भी देखने को मिला। क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए? इसके साथ ही क्या कुछ नजारा रहा विधानसभा का? देखिए, निश्चित तौर पे अगर विधानसभा की कार्यवाही की बात करें तो 2-3 प्रमुख बिंदु इस आज की कार्यवाही की कहे जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा कि गोल्फ क्लब को लेकर एसओजी की तरफ से जांच की जाएगी। दरअसल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बीजेपी के विधायक कालीचरण सराफ ने ये सवाल लगाया था और कहा गया था कि गोल्फ क्लब के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं या गोल्फ क्लब के नाम पर जो फीस वसूली जा रही है वो व्यवहारिक नहीं है। ये जेडीए की ज़मीन है, जेडीए की ज़मीन पर इलीगल तरीके से इसको चलाया जा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं यूडीएच मंत्री की तरफ से जवाब पेश करते हुए जाबर सिंह खर्रा की तरफ से कहा गया कि इसमें कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन जहाँ तक अनियमितताओं का सवाल है उसको लेकर हम यानी कि सरकार एसओजी जांच की घोषणा करती है। मंत्री की घोषणा के बाद में जब बजट पर वाद विवाद हो रहा था, उस वक्त पूर्व यूडीएच मंत्री और वर्तमान में विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि आपने एसओजी जांच की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसको लेकर भी सदन के अंदर जोरदार कह सकते हैं ठहाका लगा। और इससे पहले की अगर बात करें तो गोविंद डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पीसीसी चीफ है, उन्होंने बजट के अंदर बजट भाषण है उस पर वाद विवाद के दौरान अपनी बात रखी, बजट को अव्यवहारिक बताया, जबकि बीजेपी के विधायकों ने बजट की तारीफ की। इससे पहले अगर प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में कई मंत्री जो है वो सवालों का जवाब देते हुए फंसते दिखाई दिए। दरअसल एक मामला कह सकते हैं स्कीम से जुड़ा था, शांति धारीवाल का क्वेश्चन था, उस पर अविनाश गहलोत जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जब वो सन बताने लगे, लेकिन लास्ट में जब लास्ट का जो पेमेंट आया उसको लेकर जब उन्होंने बात नहीं बताई, उसको लेकर सदन के अंदर हंगामा हुआ। तो कुल मिलाकर आज सदन के अंदर प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन के माध्यम से जो सवाल लगाए गए थे उसको लेकर हंगामा हुआ और बजट पर वाद विवाद इस वक्त जारी है। बीजेपी कांग्रेस के सदस्य, निर्दलीय या अन्य पार्टी के जो सदस्य हैं वो इस बजट बहस में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। बीजेपी का ये तर्क है कि ऐतिहासिक बजट है, 2047 में कैसे राजस्थान विकसित हो, इसका रोड मैप इसमें तैयार किया गया है, खाका रखा गया है और बेहतरीन काम होंगे। जबकि कांग्रेस का आरोप है कि पुरानी स्कीम को बंद किया जा रहा है, नई स्कीम के आधार पर 70,000, 1 लाख, 4 लाख नौकरी की बात की जा रही है, लेकिन ये नौकरियां नहीं मिलेंगी। बहरहाल विधानसभा की कार्यवाही जारी है। बात करें अगर सहकारिता की, तो सहकारिता के बजट कम करने के मुद्दे पे भी कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो इस मामले में क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे सहकारिता विभाग में किसानों को ऋण मिलता है, उसको लेकर सवाल लगाया गया था। उस पर मंत्री दत्त ने जवाब देते हुए कहा कि 5 लाख किसानों को नया ऋण दिया जाएगा, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध जताया गया।
और इसके अलावा भी कई सवाल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से लगे थे। उन सवालों पर मंत्रियों के जो जवाब आए उस पर भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। इसके अलावा ख़ास तौर पे अगर बजट बहस की बात करें तो 4 दिनों के लिए बजट बहस रखी गई थी। आज तीसरा दिन है। कल बजट बहस दिन में होगी। शाम के वक्त पहले नेता प्रतिपक्ष का संबोधन होगा बजट बहस पे और उसके बाद में सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा। संभव है सरकार की तरफ से जब रिप्लाई आएगा तो उसमें बजट घोषणाएं जो हैं वो कुछ और हो सकती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी